So hello, myself Devargo Chakraborty, and I hope that you are all doing good. And welcome you all in this प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैनल नोटबुक. ठीक है क्या भाई, काम चालू है तो काम है तो तेरा नाम है. ठीक है, काम चालू रख. ठीक है, कोई भी एक काम उठा ले, स्टार्ट कर, करते जा करते जा करते जा. ठीक है. सो पिछले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन पूरा ख़त्म किए थे. जो कोई भी नहीं देखा है जाकर देख ले, अच्छे से समझ में जाएगा. ठीक है, तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेगा तेरा भाई और तू पढ़ लेगा. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, फैक्टराइजेशन, श्रीधराचार्य मेथड. ठीक है, रूट्स का मतलब क्या होता है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वो करने से क्या आता है, सब डिस्कस होगा. तो कॉपी पेन लेकर बैठ जा, नोट्स बना और चल क्लास कर ले. तो भाई मैं तो रास्ते से जा रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहा था. चल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या भाई? अरे भाई कुछ नहीं, बहुत आसान सा चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, जिसका डिग्री, और बोल सकते हैं जिसका पावर क्या है भाई, 2 है. जिसका पावर क्या है, 2 है. जिसका पावर 3 होता है इसको क्यूबिक बोलता है, जिसका पावर 4 होता है इसको क्वाड्रेटिक और बाइक्वाड्रेटिक बोलता है, और जिसका पावर 1 होता है, अरे भाई पिछले क्लास में किया था, लीनियर बोलता है. ठीक है, तो जिसका पावर 2 होता है, जिसका डिग्री 2 होता है, उसको क्या कहलाता है भाई, क्वाड्रेटिक कहलाता है. और इक्वेशन का मतलब क्या है, 2 मैथमेटिकल चीज लिखा हुआ है और 2 मैथमेटिकल चीज आपस में इक्वालिटी शो करता है. आया समझ में? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0, जहां पर ए बी सी ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है बोल, रियल कांस्टेंट होगा. ये सब क्या होगा, रियल कांस्टेंट होगा. मतलब ए बी एंड सी एक रियल नंबर्स होगा, जहां पर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जहां पर a should not be equal to 0. If a becomes 0, then this whole term will become 0. Then the equation will come like bx plus c that is equal to 0. So the nature of quadratic equation will change. मतलब ये जो इक्वेशन होगा bx plus c that is equal to 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन होगा ये. सो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो bx प्लस c होगा. तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हुआ, लीनियर इक्वेशन बन गया. ठीक है, इसको इक्वेशन क्यों कहलाता है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है. और क्वाड्रेटिक क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका जो डिग्री है, इसका जो हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है भाई, 2 है. चलो गाइस, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें. अच्छा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व कैसे करें वो तो हम लोग करेंगे भाई, पर उसका मतलब क्या है, सॉल्व करने से क्या निकलता है, सॉल्व करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या है भाई, क्यों करते हैं सॉल्व. चल, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वीडियो हो रहा है तो भाई वीडियो, हाँ भाई वीडियो हो रहा है. चल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, पर उसके पहले सॉल्व क्यों करते हैं. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग का क्या निकलेगा, रूट्स निकलेगा. रूट्स मतलब क्या है, रूट्स मतलब क्या है, एक्स का जो वैल्यू, रूट्स मतलब क्या है, एक्स का जो वैल्यू.
तो x का जो वैल्यू निकलेगा ना भाई वो ही क्या है, रूट से। मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा भाई वो जब तू x का जगह पर रखेगा, वो जब तू x का जगह पर रखेगा तब तू देखेगा ये जो पूरे इक्वेशन है वो 0 के बराबर आ रहा है। मतलब ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। मतलब रूट्स का मतलब समझ में आया? वो क्या है, कुछ नहीं भाई, वो x का वैल्यूज है। जब तू x का वैल्यू उधर रखेगा, उधर पुट करेगा, तब तेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा भाई। अब इसका रूट्स, अब x का वैल्यूज कैसे निकलता है? दो तरीका होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है श्रीधर आचार्य मेथड। चल भाई देख लेते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है और श्रीधर आचार्य मेथड क्या होता है भाई। चल भाई देख लेते हैं। चलो गाइस, suppose there is a quadratic equation that is x square plus 5x plus 6 that is equals to 0। इसको जब तू सॉल्व करेगा इसका रूट्स आएगा, मतलब x का वैल्यूज आएगा। जब x का वैल्यूज तो इसमें पुट करेगा तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। उसका मतलब तेरा रूट्स सही आया है। अगर नहीं करेगा तेरा रूट्स सही नहीं आया है। तो इसका सॉल्व करने का दो तरीका होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन, एक क्या होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक होता है, अच्छा फैक्टराइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक भी कहलाता है, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक भी बोलता है इसको। और दूसरा है श्रीधर आचार्य मेथड, ठीक है, श्रीधर आचार्य मेथड। अब फैक्टराइजेशन कैसे करता है, श्रीधर आचार्य मेथड कैसे लगाता है वो देख लेते हैं। श्रीधर आचार्य मेथड कुछ नहीं होता है भाई, सिर्फ एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। समझ में आया? अरे भाई करेंगे, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं फैक्टराइजेशन क्या चीज होता है भाई। कुछ स्टेप्स होता है जो तेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जो तेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और तेरा रूट्स निकल जाएगा, ठीक है भाई। चल भाई वीडियो हो रहा है तो भाई वीडियो, हाँ भाई चल हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कैसे करें? एकदम स्टेप वन, एकदम पहले स्टेप वन में क्या कहलाता है? अरे भाई बोलता है एक्स स्क्वायर का आगे जो कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का आगे, अरे भाई किधर देख रहा है, इधर देख, एक्स स्क्वायर का आगे जो कोएफिशिएंट होगा क्या है, इधर 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 0 नहीं है, 1 है, 1 एक्स स्क्वायर का आगे क्या है 1 है। और लास्ट में जो कुछ भी होगा 6, उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का आगे कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 6। अब 6 को ऐसे उसका फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, 6 को ऐसे तोड़ना पड़ेगा उनके फैक्टर्स में जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन 5x के बराबर आए। अगर 6x को तू तोड़ा 3x, मतलब सॉरी 3 और 2 में, किसमें, अरे भाई 3 और 2 में, तो उसका जो समेशन आएगा वो 5x के बराबर आएगा। अरे भाई समझ में आया? एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, बोल, 3x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 6। अब देख 3x प्लस 2x, इधर 3 और 2 क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, ये एक फैक्टर है किसका, 6 का, ये फैक्टर से 6 का फैक्टर से, ठीक है। अब 3x और 2x को जब तू मल्टीप्लाई करेगा तब तेरा 6x स्क्वायर आएगा। तो ऐसे करते हैं। अब क्या करेगा, अब सिंपली क्या करेगा, बोल, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 3x के x कॉमन ले लेगा, x प्लस 3, और इधर 2 कॉमन ले लेगा, x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0।
सो x प्लस 3 और इधर x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। इधर से x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। इधर से x का वैल्यू क्या आएगा -3 एंड x का वैल्यू क्या आएगा -2। आया कि नहीं आया? आया भाई। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है -3 एंड x का वैल्यू क्या आ रहा है -2। सो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं फैक्टराइजेशन। सो ये सब क्या आया? ये सब क्या आया? ये सब आया रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 6 दैट इज इक्वल टू 0। वीडियो हो कि नहीं रहा है? वीडियो हो रहा है, 10 मिनट हो चुका है। ठीक है ठीक है, आया समझ में? आया भाई समझ में? हाँ भाई आ गया समझ में। अब ये जो तेरा आया रूट्स -3 -2 -3 -2, ये तो इस इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर, तेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा। तेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा। देख लेते हैं भाई, x की जगह -3 पुट करके देख। सो -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0 होते होगा। चल भाई 9 प्लस इधर -15 आएगा। सो -15 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 15, 15 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अच्छा -2 पुट करके देख। -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0 की। सो इधर से 4 -10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10, 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चल भाई कर रहा है, चल भाई कर रहा है। सो रूट्स समझ में आया? रूट्स क्या होता है असली में और फैक्टराइजेशन कैसे करता है भाई? चल भाई तेरे को समझ में आया। अब इसका एक और तरीका है, वो है क्या? वो है क्या? वो है श्रीधर आचार्य मेथड। श्रीधर आचार्य मेथड। तो श्रीधर आचार्य मेथड, श्रीधर आचार्य मेथड। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² - 4ac बाई 2a बाई 2a। अच्छा हम लोग क्या देखते थे? a² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। यही तो हम लोग का जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो इधर a क्या है? a है 1। इस इक्वेशन में a क्या है? a क्या है? 1 है। अच्छा b क्या है भाई? 5 है। एंड c क्या है भाई? 6 है। समझ में? पुट करके देख ले। सो -5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² मतलब 25 होगा। इधर 4ac मतलब 24 होगा, 24 बाई 2। ठीक है। सो इधर से -5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 25 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो -5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। सो इधर से -5 प्लस 1 बाई 2 एंड -5 माइनस 1 बाई 2। इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से -2 एंड -3 आया भाई। आया भाई, x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया भाई। सो ये क्या है? ये रूट्स हुआ। जब तू ये रूट्स इधर पुट करेगा, x का वैल्यू जब तू इधर पुट करेगा तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है? तेरा जो रूट्स आया है वो एकदम सटीक हुआ। चल भाई इसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा नेचर ऑफ रूट्स। तो भाई नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स इसका मतलब क्या है भाई? थोड़ा फील कर। मैथ्स भाई पूरा फील का चीज है। अगर फील नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा भाई। तो नेचर ऑफ रूट्स, ये जो रूट्स आ रहा है, ये जो x का वैल्यूज आ रहा है, वो जो दो वैल्यूज आ रहा है वो भाई आपस में इक्वल भी हो सकता है, वो भाई आपस में नॉट इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, वो रियल नंबर भी हो सकता है एंड वो एक इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स समझने के लिए ये वाला चीज बहुत अच्छे से समझना होगा। क्या अच्छे से समझना होगा?
समझना होगा। जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तेरे सामने, इसका जो रूट्स होगा वो रियल एंड इक्वल हो सकता है, वो रियल एंड नॉट इक्वल भी हो सकता है, वो इमेजिनरी भी हो सकता है भाई, इमेजिनरी भी हो सकता है। जब वो रियल एंड इक्वल होगा तब उसका डिस्क्रिमिनेंट, हाँ डिस्क्रिमिनेंट कब होता है? देख भाई, डिस्क्रिमिनेंट कुछ नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या भाई? डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिनोट करता है कैपिटल डी से, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये नेचर ऑफ रूट को बताता है। वो नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल होगा कि रियल और नॉट इक्वल होगा और इमेजिनरी होगा। जब वो रियल होगा, जब वो रियल एंड इक्वल होगा, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ठीक है। जब वो रियल एंड नॉट इक्वल होता है तब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। जब वो इमेजिनरी होता है तब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, ठीक है भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? लेस देन 0 होता है। चल भाई एक एक करके समझते क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्या नहीं होता है तो समझ में नहीं आएगा तो भाई चल चल भाई, चल भाई रियल एंड इक्वल, चल भाई रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई, थोड़ा पानी पी लेने दे भाई, तू भी पानी पी ले। चल भाई रियल एंड इक्वल, लेट्स टेक लेट्स टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा रियल एंड इक्वल में तेरा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है भाई? बोल बोल, इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें जब तू करेगा ये एक रियल एंड इक्वल रूट्स देगा, रियल एंड इक्वल क्या देगा? रूट्स देगा। देख लेते देता है कि नहीं देता है। चल भाई कैसे करेगा? मिड टर्म ब्रेक करेगा, कैसे करेगा? एक्स स्क्वायर का आगे 1 है तो 1 इंटू 16 क्या होता है? 16। नाउ 16 को ऐसे तोड़ेगा, ऐसे फैक्टर में तोड़ेगा जिसका 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 एडिशन और सब्सट्रैक्शन इसका इक्वल आएगा। तो 16 को जब तू 4 और 4 से तोड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 16 आ रहा है पर इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब जब तू -4 और -4 करेगा तब इसका ये चीज -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई। चल सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। देख -4x दैट इज इक्वल टू 16x स्क्वायर आ रहा है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन भाई। अब देख x इधर से कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इधर से कॉमन ले लिया, x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब देख इधर से x माइनस 4 ही एक चीज वो आ रहा है, तो x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। इधर x का वैल्यू क्या आएगा भाई? 4 ही तो आएगा ना। इधर x का क्या आएगा? वैल्यू 4 आएगा। तो इधर जो x का जो वैल्यूज आ रहा है, x का जो वैल्यूज आ रहा है वो दो जो वैल्यूज आ रहा है वो क्या है? x माइनस 4 आ रहा है, तो x माइनस 4 आ रहा है। तो x माइनस 4 इसमें से x का जो वैल्यूज आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4 ही तो आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है। तो वो वैल्यूज क्या है? इक्वल है। एंड 4 इज अ रियल नंबर। एंड 4 क्या है? 4 एक रियल नंबर है। 4 क्या है? 4 एक रियल नंबर है। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इक्वल टू 0 होगा। चल देख लेते। बी स्क्वायर मतलब -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का 1 और सी का 16 दैट इज इक्वल टू 0 की देखे नहीं हमरा, बेंगली में बोला, ठीक है। देखे नहीं हमरा का मतलब होता है देख लेते हैं, ठीक है। चल -8 का होल स्क्वायर मतलब क्या है? 64
ठीक है, माइनस इधर भी 64, 16 इंटू 4 क्या होता है 4 से 24, 4 से 64, चल भाई 0 आ गया भाई। तो ये जो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0, ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये एक रियल एंड इक्वल रूट देता है, ठीक है, जो कि 4 है, जो कि 4 है। अब एक बहुत 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 बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज भाई, बहुत बढ़िया चीज भाई। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा भाई, इसका ग्राफ क्या होगा। देख x दैट इज इक्वल टू 4, अगर ये 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 है तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हर बार u जैसा होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देख x इज इक्वल टू 4, तो ये 4 को छूकर जा रहा है, 4 को छूकर जा रहा है, ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होता है। तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट, मतलब जिसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसका इक्वल टू 0 होगा, वो x एक्सिस को, उसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को टच करके जाएगा कि नहीं जाएगा, टच करके जाएगा। इसका जो मतलब ये वाला चीज होगा वो x एक्सिस को टच करेगा। आया समझ में? चल भाई आया समझ में। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है भाई कुछ नहीं है, दूसरा है जब तेरे को रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है बी स्क्वायर माइनस जो 4ac होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया। चल भाई, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल 0। इसका रूट्स क्या आया था, अरे भाई इसका रूट्स क्या आया था, इसका रूट्स कुछ नहीं आया था, इसका रूट्स आया था -2 -3, इसका रूट्स -2 -3 आया था। अब देख भाई -2 एंड -3 एक रियल नंबर है, वीडियो हो रहा है सुंदर, -2 एंड -3 एक रियल नंबर है, एंड ये जो दो रूट्स है वो अनइक्वल भी है। आया समझ में भाई, आया समझ में भाई। चल भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4, इसका a क्या होगा 1 इंटू c क्या होगा 6 दैट इज ग्रेटर देन 0। चल भाई देख लेते हैं, 25 माइनस 24 दैट इज ग्रेटर देन 0। चल भाई 1 इज ग्रेटर देन 0। चल भाई सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है। आया भाई समझ में। अब इसका ग्राफ देखते हैं भाई कैसे होता है, ग्राफ 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 इसका ग्राफ कैसे होगा। अगर ये -1 ये -2 ये -3, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसे होगा, -3 को कट करेगा, -2 को कट करके ऊपर चला जाएगा। तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस का नीचे जाता है भाई, एक्स एक्सिस का नीचे जाता है भाई, ठीक है। चल अब लास्ट बट नॉट दी लिस्ट, वो क्या है, इमेजिनरी जब रूट्स आएगा तेरा, ठीक है। क्या आएगा भाई, इमेजिनरी क्या आएगा भाई, इमेजिनरी रूट्स आएगा जब तेरा, क्या आएगा भाई, इमेजिनरी रूट्स आएगा जब तेरा इमेजिनरी रूट्स आएगा जब तेरा, ठीक है। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता था भाई, दैट इज लेस देन 0 होता था। वीडियो हो रहा है भाई, वीडियो हो रहा है। चल भाई सुंदर 10 मिनट वीडियो हो गया भाई, काट करके किया हो, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, चल बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। चल एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसका रूट्स क्या आएगा, इसका रूट्स क्या आएगा, चल देख लेते हैं। चल श्रीधर आचार्य लगाता है, चल लगा दो। चल श्रीधर आचार्य क्या कहलाता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चल लगाता है भाई। सो माइनस ऑफ इधर -4, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मतलब इधर 16 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 5 मतलब 20, ठीक है, बाई 2a मतलब 2। अब देख भाई, रूट का अंदर -4 आ गया। मैथ्स में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैथ्स में जब तेरा रूट का अंदर कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ेंगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है क्लास 11-12 में। आज भाई फिर ले ले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जब रूट का अंदर कुछ नेगेटिव चीज होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो एक इमेजिनरी नंबर होगा, सो वो इसका जो रूट्स होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। आया समझ में। चल भाई देख लेते इधर से ये लेस देन 0 होता है कि नहीं। चल भाई, तो बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, 16 होगा माइनस 4ac, इधर से यही तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। चल भाई माइनस ये 20 इट इज लेस देन 0, तो इधर -4 दैट इज लेस देन 0, ऑब्वियसली इज लेस देन 0। सो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक इमेजिनरी रूट देगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है ना भाई, तब ग्राफ कैसे बनता है जानता है भाई। ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, मतलब एक्स एक्सिस का ऊपर बनता है, मतलब ये एक्स एक्सिस को काट नहीं कर रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस में कुछ वैल्यूज नहीं दे रहा है, मतलब इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। आया समझ में, फील आया भाई, क्यों इसका कोई रियल रूट्स नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को काट नहीं कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को काट करता तो इसका एक रियल रूट आता, जो कि हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इसमें हो रहा था। आया समझ में, फील आया भाई, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्यों निकालना चाहता है, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करता है, ग्राफ क्या होता है। आया समझ में। चल भाई, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूरा कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो गया तो भाई हो चुका है भाई, हो गया नहीं हो चुका है भाई, कब का हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद तेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा। चल टाटा बाय बाय एंड काम करना स्टार्ट कर।